हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं, उसके एमसीक्यू देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज को हम डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर एमसीक्यू देखेंगे। पहला है 0.6, दूसरा है 6.75, तीसरा है 0.2345, चौथा है 0.00024। तो ये जो डेसिमल दिए हुए हैं, इस डेसिमल का कन्वर्जन हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में करना है और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में हमको यहाँ पे कन्वर्जन करना है, उसे डिवाइड करके हो या उसका डिवीजन लेके हो। उससे पहले हम पहला फ्रैक्शन देखते हैं 0.6। इसका हमें फ्रैक्शन डेसिमल देखते हैं, डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। 0.6/1 होता है, उसका कन्वर्जन होता है 6/10। उसके आगे होता है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। दैट इज द फाइनल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो 0.6 दिया हुआ है वो जो है वो हमको डेसिमल में दिया हुआ है, उसका कन्वर्जन हमको यहाँ पे फ्रैक्शन में करने का है। तो यहाँ पे 0.6 जो है वो डेसिमल में है, उस एक डेसिमल के बाद एक नंबर आता है, उसकी वजह से नीचे एक के ऊपर एक जीरो आएगा। अगर डेसिमल के बाद दो नंबर आते हैं तो एक के ऊपर दो जीरो आते हैं, डेसिमल के बाद तीन नंबर आते हैं तो एक के ऊपर 3 जीरो आते हैं। इस तरह से अगर हमें दिए हुए नंबर का डेसिमल कम करना हो तो उतनी जीरो हमें डिनोमिनेटर में बढ़ाने पड़ते हैं। तो वहां पे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 6 को डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो उसका फाइनल फ्रैक्शन जो आता है वो 3/5। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल फ्रैक्शन है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं 6.75। यहाँ पे फ्रैक्शन इस डेसिमल में पॉइंट के आफ्टर 2 नंबर आते हैं, 7 और 5। वो पॉइंट निकालने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 1 के ऊपर 2 जीरो आएंगे और ऊपर 675 नंबर आएगा। 675/100, ये ऐसा नंबर आएगा। अब यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग, उसके ऊपर 7, 17 हो जाता है। 5 3 जा 15, 17 में से 15 जाने के बाद 2 रिमेनिंग रहता है, 2 के ऊपर 5 आता है, 25 होता है। 5 5 जा 25। इसे हम और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे और हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 3 रिमेनिंग, 3 के ऊपर 5 रखे तो 35 होते हैं। तो 5 7 जा 35। तो उसका फाइनल आंसर आता है 27/4। दैट इज द फाइनल फ्रैक्शन। यहाँ पे 6.75 ये हमें डेसिमल में नंबर दिया हुआ है। उसका अगर पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद दो नंबर आते हैं, तो एक के ऊपर हमें डिनोमिनेटर में 2 जीरो रखने पड़ते हैं और ऊपर का नंबर पॉइंटलेस बन जाता है। बोले तो 675/100, उसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, ऊपर 0, 5 1 जा 5, 17 बन जाते हैं। 5 3 जा 15, 2 रिमेनिंग, 2 के ऊपर 5 रखा जाए तो 25 बन जाते हैं। 5 5 जा 25। और अगर और इसे हम सिंप्लीफाई करें 5 से तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 3 रिमेनिंग, 3 के ऊपर 5 रखने के बाद 35 हो जाती है। 5 7 जा 35। तो फाइनल फ्रैक्शन आता है 27/4।
तीसरा नंबर देखते हैं 0.2345। यहाँ पे अगर हम इसे डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आए हुए हैं, 1 2 3 4, तो 4 नंबर आए हुए हैं। उसकी वजह से हमें एक के ऊपर नीचे 4 जीरो लिखने पड़ेंगे, तभी ये नंबर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो उसे 2345 ऐसे लिख सकते हैं हम। नीचे एक के ऊपर 4 जीरो, 1 2 3 4 बोले तो 10,000 नीचे आ जाते हैं। अब इसे 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, ऊपर 3 जीरो, 1 2 3, 5 4 जा 20, 3 रिमेनिंग 35 हो गए, 5 6 जा 30, 4 रिमेनिंग 45 हो गए, 5 9 जा 45, 469 अपॉन 2000। और इसे सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, उसकी वजह से यही हमारा फाइनल फ्रैक्शन रहता है। दिस इज अवर फाइनल फ्रैक्शन। दिस इज अवर फाइनल फ्रैक्शन। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर आते हैं, उसकी वजह से हमने यहाँ पे 1 के ऊपर 4 जीरो ले लिए हुए। अगर यहाँ पे 3 नंबर आते हैं तो 3 जीरो लेते, 2 नंबर आते हैं तो 2 जीरो लेते, और इस तरह से एक नंबर आता तो 1 जीरो लेते। इस तरह से इसे हमने 5 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ। तो न्यूमरेटर में 469 आते हैं और डिनोमिनेटर में 2000 आते हैं। इस तरह से ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन है 0.0024। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखे 24 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 नंबर आते हैं पॉइंट के आफ्टर, देयरफॉर 1 के ऊपर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2 3 4, और हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2 3, और इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2। यहाँ पे हमारा फाइनल फ्रैक्शन आता है 3 अपॉन 12,500, ए फाइनल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने 24 देखा, फाइनल 24 है, और यहाँ पे पॉइंट के आफ्टर 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, उसकी वजह से हमने 1 के ऊपर 5 जीरो लिए, 1 2 3 4 5, और न्यूमरेटर यहाँ पे 24 बाकी रह जाते हैं। तो उसे हम अगर 4 से डिवाइड डायरेक्टली करें तो 4 6 जा 24, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, 1 2 3 जीरो, और बाद में उसे 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, और इसे 2 से डिवाइड करने के बाद 12,500 आते हैं। इस तरह से 3 अपॉन 12,500 ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब हम सिंप्लीफिकेशन पर आधारित कुछ एग्जांपल देखेंगे।
उसमें पहला एग्जांपल है 9.2 अपॉन 11.5, 0.252 divided by 0.312, 0.25 divided by 0.00125। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल देखते हैं 9.2 अपॉन 11.5। यहाँ पे पॉइंट का कैंसलेशन करना भी आपको समझ में आना जरूरी है। यहाँ पे पॉइंट के आफ्टर 1 नंबर आता है, यहाँ पर भी पॉइंट के आफ्टर 1 नंबर आता है। पहले कितने नंबर है मैटर नहीं करते, लेकिन पॉइंट के आफ्टर कितने नंबर आते हैं ये जरूर मैटर करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के आफ्टर 1 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के आफ्टर 1 नंबर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पॉइंट, दोनों की ओर का पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा 92 अपॉन 1015। अब इसे कॉमनली हम 23 से डिवाइड कर सकते हैं। 23 4 जा 92, 23 5 जा 150। यहाँ पे 4/5 ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन आता है। यहाँ पे हमने देखा 9.2 और 11.5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों और पॉइंट के आफ्टर 1 नंबर आता है, उसकी वजह से ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है एक साथ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पे नंबर आता है 92 अपॉन 115। यहाँ पर हमने 23 से डिवाइड करे तो 23 4 जा 92, 23 5 जा 115, तो हमारा फाइनल फ्रैक्शन आता है 4/5। दूसरा देखते हैं 0.252 डिवाइडेड बाय 0.312। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दोनों ओर सेम नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के ओर जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएंगे और 252 अपॉन 312 नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो इसे हम 252 अपॉन 312 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर के न्यूमरेटर का पॉइंट और डिनोमिनेटर का पॉइंट कैंसिल हो जाता है। अब इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, which is equal to 63 अपॉन 78। अब इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, तो हमारा फाइनल फ्रैक्शन आता है 21 अपॉन 26। दैट्स आवर फाइनल फ्रैक्शन। दैट्स आवर फाइनल फ्रैक्शन। ये हो गया दूसरा एग्जांपल। और फाइनल एग्जांपल जो हमारे पास है वो अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे 0.25 अपॉन 0.0125। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो पहले 2-3 एग्जांपल में सेम नंबर जो है वो पॉइंट के आफ्टर आए हुए हमने देखे। यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 नंबर पॉइंट के आफ्टर आए हैं और डिनोमिनेटर में पॉइंट के आफ्टर 4 नंबर आए हैं। तो हमें यहाँ पे एक एक करके पॉइंट राइट साइड को मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 और 1 के आफ्टर पॉइंट यहाँ पे आएगा और इसका पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा ये 25 अपॉन 1.25। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट हम इधर से मूव हो गए और यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट इधर मूव हो गए, तो 25 अपॉन 1.25 ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन आ गया। अब इसके 2 पॉइंट कम करने के लिए 2 जीरो ऊपर बढ़ानी पड़ेगी।
तभी नीचे के 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पे 2 जीरो और यहाँ पे 125, ये पॉइंट कैंसिल हो गया और ऊपर 2 जीरो आ गए। इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 25 5 जा 125, 25 1 जा 125, 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, या फिर फाइनल आंसर आता है हमारा 20, दैट्स 20/1, दैट्स फाइनल आंसर। इस तरह से हमने दिए हुए डेसिमल फ्रैक्शन का कन्वर्जन उसके सिंपल फॉर्मेट में करने की कोशिश की और वो पूर्ण हमने यहाँ पे उसके ऊपर 1 2 3 एग्जाम्पल किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, उसके साथ वीडियो को बेल आइकन दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले।